की ओर पहला कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में आज से 19 धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह से शराब बैन हो गई है। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराब नहीं मिलेगी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर शराब की दुकानें और बार अब बंद रहेंगे। अब यहां न तो शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी होंगे और न ही शराब बेचने की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश में आज से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। इस नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। एमपी में धार्मिक क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी गयी। साथ ही नई नीति के अनुसार इन जगहों पर न तो शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे और न ही उनके संचालन की अनुमति दी जाएगी। नीति के तहत महाकाल की नगरी उज्जैन सहित कई नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई। सरकार का ये कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और शराब के दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में उठाया गया है। नई आबकारी नीति के तहत इन क्षेत्रों में शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल जनवरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सरकार का कहना है कि ये फैसला धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के उद्देश्य से लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि राज्य सरकार ने नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये कदम जन आस्था और धार्मिक दृष्टि से प्रभावशाली होगा। ये निर्णय किया था कि धार्मिक शहरों से खास करके ऐसे स्थानों पर जहां यद्यपि पहले भी नर्मदा के उद्गम से लेकर के महासागर तक जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शराबबंदी तो की थी, लेकिन उसकी एरिया डिफाइंड नहीं था। जहाँ हमारी आबादियाँ हैं उन आबादियों को खोलने की ज़रूरत थी। इसीलिए हमने महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर इनकी नगरीय सीमाओं को, जैसे उज्जैन में थी तो 1 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी थी, हमने कहा इसका एरिया डिसाइड होना चाहिए। इसलिए नगरीय क्षेत्र में हर एक की सीमा घोषित करने का प्रयास किया है और युक्त तरीके से हमने अपने 17 शहरों में इस शराबबंदी को किया है, जो पुरानी शराबबंदी का थोड़ा संशोधित रूप है। मध्य प्रदेश में अब नई आबकारी नीति के तहत शराबबंदी कर दी गई, जिसके चलते प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों पर शराब दूर तक नजर नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में सरकार का धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी वाला फैसला लागू हो गया है। इसके बाद से ही उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर की परंपरा के पालन को लेकर भी सवाल उठे। श्रद्धालुओं के मन में सवाल आए कि अब परंपरा का पालन कैसे होगा। हालांकि अब प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके तहत आज से धार्मिक स्थलों पर शराब पूरी तरह से बैन कर दी गई। धार्मिक स्थलों के बाहर कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। किसी भी तरह से शराब का सेवन वर्जित होगा। जिन धार्मिक स्थलों पर सरकार ने शराबबंदी की है, उनमें से एक महाकाल की नगरी उज्जैन भी शामिल है, जहां काल भैरव मंदिर में मदिरा का भोग लगता है। हालांकि शराब बैन के बाद भी यहां भेरूगढ़ में बाबा के मंदिर में परंपरागत रूप से शराब से भोग लगाने की परंपरा जारी रही। एमपी सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि 19 जगहों पर पूर्णतः शराबबंदी की जाएगी। ये शराबबंदी जो है धार्मिक शहरों की पवित्रता बनाने के लिए की गई है। आपको बता दें, इस समय मैं काल भैरव क्षेत्र में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं बाबा काल भैरव का ये दरबार है और ठीक इसी के सामने मदिरा की दुकान है। आप मदिरा की दुकान पर देखेंगे तो आपको एक बैनर लगा मिलेगा जिसपे लिखा है मध्य प्रदेश शासन के अनुसार यह दुकान जो है कल से स्थायी रूप से बंद हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, पुलिसकर्मी भी मौजूद है, जो यहाँ के दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर वे शराब बेचते पाए गए तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, मंदिर में जो है व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। जिस तरह बाबा काल भैरव को भोग लगाया जाता था, 5 समय का भोग यथावत लगेगा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि सदियों पुरानी परंपरा है जो आस्था से जुड़ी हुई है और इसका मकसद किसी भी तरह से नशे को बढ़ावा देना नहीं है। सरकार के इस कदम से धार्मिक स्थलों की गरिमा बनी रहे,
वहीं परंपराओं का भी सम्मान होगा। प्रातः काल भगवान का भोग वो हो गया, उसके बाद आरती जब होती है प्रातः काल की तो उसके पहले एक और आरती के तत्काल बाद दूसरा, उसके बाद रात्रि को आरती होती है एक पहले और फिर उसके बाद रात को शहर में दूसरा। इस तरह से पांच नैवेद्य लगाने की रियासत काल से परंपरा चली आ रही है। शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, ये तो जनहित का अगर मामला है तो उसका तो स्वागत ही है साहब। दरअसल उज्जैन का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और आस्था के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा अर्पित की जाती है, जो सदियों पुरानी परंपरा है। श्रद्धालु इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, इससे उनकी आस्था जुड़ी है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर क्षेत्र में शराबबंदी के सख्त पालन को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने सघन अभियान चलाया, दुकानों की चेकिंग की और स्थानीय लोगों को सख्त हिदायत दी कि शराबबंदी का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं शराबबंदी को लेकर जी मीडिया ने एसपी से खास बातचीत की। ये मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश है। आज 1 तारीख से उज्जैन नगरी क्षेत्र में शराबबंदी लागू कर दी गई है। जगह जगह पर सभी जगह चेकिंग की जा रही है। आज काल भैरव मंदिर पे जो दुकानदार होते हैं जो कि प्रसाद के नाम से कई बार अवैध तौर पर भी शराब बेचते हैं, इन सभी दुकानदारों को बाउंड ओवर कराया जा रहा है। सारे होटल, लॉज, बार, इन सभी की चेकिंग चालू की गई है। गौरतलब है कि काल भैरव मंदिर की परंपरा जारी रही, जिसके बाद से श्रद्धालुओं में खुशी है, तो वहीं भक्तों को अब इसके लिए फिलहाल